हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर पुरी का जगन्नाथ मंदिर देखेंगे और यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर। इससे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उड़ीसा के जो मंदिर बनाने का जो क्रम है उसके बारे में बताया था। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने वीडियो वॉच नहीं करी है तो आप उसको जाके देखिएगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है तो मंदिर का बनाने का क्रम आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा के मंदिर जो यहाँ पर हमने देखे थे कि केंद्र जो है जहां पे उड़ीसा के मंदिर मिलते हैं तो भुवनेश्वर, पुरी और आपका तीसरा हो जाएगा कोणार्क में। तो यहाँ पर मैंने जो कल आपको पढ़ाया तो यहाँ पर भुवनेश्वर के मंदिर आपको पढ़वाए थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा है जो कहाँ पर पड़ता है कि पुरी में। तो यहाँ पे पुरी है तो यहाँ पर देखेंगे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर तो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पर आपको हो सकता है कि वंश पूछ ले, हो सकता है कि आपका माध्यम पूछ ले, हो सकता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछ सकता है, और हो सकता है कि कहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना है। चलिए तो हम आप पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, पॉइंट है यहाँ पर 2 ही मंदिर है, ज्यादा मंदिर नहीं है। आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना चाहूंगी। और यहाँ पर जितना भी है देखो, यहाँ पे 10-15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा क्लास होती है। तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम से ज्वाइन हो जाया करो। आपके 20 मिनट में कुछ नहीं जाएगा। 20 मिनट में तो मुझे लगता है कि आप लोग घूम लेते होंगे, इधर उधर घूम लेते होंगे, टाइम पास कर लेते होंगे, फोन यूज कर लेते होंगे, गेम खेलते होंगे, रील्स देखते होंगे। बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम जो होते हैं जो 20 मिनट के अंदर कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है उससे भी ज्यादा करते हो, लेकिन यहाँ पर जो आप 20 मिनट यहाँ पर टाइम देंगे तो इतना जरूरी है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 है, यहाँ पर पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, जो यहाँ पर जो इसका समय है यहाँ पर 1085 से लेकर मतलब 90 तक। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साल का ही गैप है। तो यहाँ पे 1085 से लेकर आपका 90 है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि कौन सा 11वीं सदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका 11वीं सदी। ठीक है, तो 11वीं सदी का ये सब आप ना, ये छोटी छोटी चीज है, ये तो सब आपको पता ही होगी कि 1085 से 90 है। बाकी आपको डेट इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रखिएगा कि पुरी जगन्नाथ मंदिर है तो ये आपका कहाँ पर मतलब कौन सी शताब्दी का है, तो ये आपका 11वीं का हो जाएगा। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्थान। देखो, स्थान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन सी जगह पर है, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है भुवनेश्वर में है, पुरी में है या फिर कोणार्क है। तो यहाँ पर आपको पता है कि कोणार्क में है तो आपका कोणार्क राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता है। चलिए तो हम बात करते हैं, यहाँ पर स्थान है। ठीक है, ये ऐसे करके पूछता है उड़ीसा का सूर्य मंदिर, ये नहीं पूछेगा कि मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर कौन सी जगह पर है। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे, जगन्नाथ रख दिया जाएगा, पुरी रख दिया जाएगा, कोणार्क रख दिया जाएगा, और तीसरा आपका कुछ भी रख सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर है स्थान है। अब हम देखते हैं पुरी का जगन्नाथ मंदिर है जो यहाँ पर स्थान है। तो ये आपको पता है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर है तो आप यहाँ पर पुरी का है। हो सकता है कि आपका पुरी नहीं दे तो आपका जगन्नाथ मंदिर दे दे। यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन रख दिया जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर पुरी में है, तो उड़ीसा के यहाँ पर पुरी जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर जो उसका दूसरा नाम है, यहाँ पर देखो आप पुरी जगन्नाथ मंदिर है तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि व्हाइट पैगोडा बोलते हैं और इसको यहाँ पर बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम दोनों ही देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि व्हाइट पैगोडा यहाँ पर देखते हैं तो इसका निर्माण है, निर्माण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप व्हाइट पैगोडा, ब्लैक पैगोडा याद करें ना करें, आप निर्माण जरूर याद रखिएगा। एक निर्माण और एक स्थान जरूर याद रखिएगा, और एक माध्यम की कौन सी माध्यम में बना है। यहाँ पे अनंत वर्मन है और यहाँ पे चोड़गंग द्वारा यहाँ पर निर्माण करा गया है। किसके द्वारा? अनंत वर्मन चोड़गंग द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन से देवता को समर्पित है। देखो, ये देवता वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जगन्नाथ जो मंदिर है तो आपको पता है कि कौन से देवता को समर्पित है। तो आप याद रखिएगा कि ये विष्णु को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो आप ये देखते ही बताएंगे कि मतलब ये आपका सूर्य मंदिर मतलब सूर्य के लिए फेमस है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर ये चीज पॉइंट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 4 पॉइंट अच्छे से याद करना। अब हम बात करेंगे कि इस मंदिर में जो कथाएं यानी कि कोई भी जो कथाएं होती हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। किसके सहारे? मतलब मूर्तियों में जो मूर्तियां बनी हैं, तो यहाँ पर जो कथाएं हैं जैसे कि आपका रामायण की कथाएं हैं तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको सब मतलब विषय मिल जाएंगे, जो
आपकी कथाएं हैं, रामायण हो गए, महाभारत हो गए, और तीसरा आपका मतलब ये भी है कृष्ण संबंधी भी आपके मतलब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि मतलब सिर्फ रामायण महाभारत कृष्ण संबंधी है, आपको ऐसे ही यहाँ पर और भी कथाएं आपको देखने को मिल जाएगी। बस ये है कि जगन्नाथ मंदिर में आपको बहुत सारी जो मतलब ये कथाओं के लिए ज्यादा फेमस है, बस ये कह सकते हैं जितनी भी यहाँ पर कथाएं होती हैं तो उसके लिए ज्यादा फेमस है कौन सा, जगन्नाथ मंदिर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मंदिर में कथाओं का अंकन है, जैसे रामायण महाभारत कृष्ण लीला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कृष्ण लीला है, यहाँ पर महाभारत है, रामायण है, तो यहाँ पर कथाओं का आप देख सकते हैं किसमें, जगन्नाथ मंदिर में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 18वीं से 19वीं। देखो 18वीं से 19वीं में इसका फिर से यहाँ पे जीर्णोद्धार हुआ, यानी कि रिन्यूअल कराया, यानी कि बहुत अच्छे से उसको बनवाया गया। तो किस माध्यम में बनवाया गया, तो यहाँ पर सीमेंट में बनवाया था। तो यहाँ पे 18वीं से 19वीं में इस मंदिर को मरम्मत कराई गई, जिसमें सीमेंट का अधिक प्रयोग करने से इस मंदिर की मौलिक सुंदरता प्रभावित हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज होती है कि कोई भी चीज पुरानी हो जाए, उसको वैसे भी नया करवा दो तो वो तो और ही ज्यादा सुंदर लगने लगेगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर ये चीज हो गया है, पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका मुख्य द्वार पर पूर्व की ओर, यानी कि जो उसका मुख्य द्वार है, गेट जो है जगन्नाथ मंदिर का, जो उसका मुख्य द्वार है पूर्व की ओर तथा द्वार के सामने अरुण स्तंभ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख रहा है कि कभी इसके जो प्रवेश द्वार यानी जो उसका मुख्य द्वार है, तो उसके यहाँ पर मतलब जो प्रवेश द्वार पर उसके यहाँ पर क्या कहते हैं, पूर्व की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व की ओर तथा द्वार के सामने अरुण स्तंभ है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, जो पहले कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोणार्क के सूर्य मंदिर में था, तो यहाँ पर कौन सा, अरुण स्तंभ, जो अब यहाँ पर है, जो इसका मुख्य द्वार के पूर्व की ओर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं गर्भगृह। तो गर्भगृह सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि गर्भगृह क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने को पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखती हूँ वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम लगे हुए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ये तो चीज समझती है कि हाँ मैम की 2 बजे क्लास आनी है तो 2 बजे बिल्कुल ज्वाइन होना है, तो वो बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाती है कि हाँ मैम की क्लास मिस नहीं करनी है, तो मिस नहीं करनी है, तो उनकी क्लास देखनी है। तो अब बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग, मुझे पता है। देखो मैं सबको, सारे स्टूडेंट को वॉच करती हूँ, मुझे पता है कौन स्टूडेंट वॉच करता है, कौन बाद में करता है, कौन थोड़ा लेट करता है, ये सब जानती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे है गर्भगृह में यहाँ पे कृष्ण बलराम व सुभद्रा की काष्ठ निर्मित प्रतिमाएं हैं। काष्ठ मतलब आप समझ ही होंगे कि यानी कि लकड़ी की प्रतिमा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाला कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज नहीं याद करें। इसके अलावा हम यहाँ पर मूर्तियां देखेंगे। पहले हम यहाँ पर आपको क्या देखेंगे, पहले आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे कि जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पे एक मतलब आपको रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, 11वीं सदी हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्थान पूछता है तो आपको क्या बताना है कि पुरी जिला है, और यहाँ पर कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा के पुरी जिले में आपका ये जगन्नाथ मंदिर पड़ जाता है। और ये किस देवता को समर्पित है, तो आपको पता ही है कि कौन से देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु को समर्पित हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करता है कि किसके शासनकाल में बना है या किसने निर्माण करवाया है, तो अनंत वर्मन ने करवाया है। किसने, चोलगंग द्वारा करवाया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि यहाँ पर जो रामायण है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत है, और यहाँ पे कृष्ण लीला संबंधी आपके विषय का संबंधी जो है यहाँ पे मूर्तियां, यहाँ पर कथाएं आपको देखने मिल जाएंगी। मतलब इनसे संबंधित आपको कथाएं देखने को मिल जाएगी, किसमें, जगन्नाथ मंदिर में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी 18 से 19वीं में यहाँ पर जो सीमेंट से यहाँ पर निर्माण करवाया था, ज्यादातर इसमें जो यूज करा गया है सीमेंट का प्रयोग करा गया है, तो इससे ज्यादा यहाँ पर मौलिक मतलब जो सुंदरता है और ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इसका मुख्य द्वार पर जो पूर्व की ओर है, यहाँ पर क्या है कि तथा इसके यहाँ पे मुख्य द्वार पर पूर्व की ओर है, जो मुख्य द्वार है, जो मुख्य द्वार है वो कहाँ है, पूर्व की ओर है, यानी कि ईस्ट साइड में है। और तथा इसके द्वार के सामने कहाँ पर है, अरुण स्तंभ है। जो इसके द्वार के सामने है वो अरुण स्तंभ है, जो पहले यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर में हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गर्भगृह में यहाँ पे कृष्ण बलराम व सुभद्रा की काष्ठ निर्मित प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे इसके अलावा भी हम प्रतिमाएं देखेंगे कि कौन कौन सी जगन्नाथपुरी में है। तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी जगह है जगन्नाथ मंदिर। तो चलिए यहाँ पर मूर्तियां देखते हैं, कौन कौन सी मूर्तियां। तो यहाँ पर मूर्तियां के बारे में देखते हैं। जो पहली है शिव पार्वती है। ठीक है,
यहाँ पे शिव पार्वती है, दूसरी है आपकी ब्रह्मा है, सरस्वती है, विष्णु, लक्ष्मी, अप्सराएं। देखो यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो कैसी पूछी जाती हैं, तो ये भी बता देते हैं कि देखो कोई भी मूर्ति होती है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जगन्नाथ मंदिर है तो यहाँ पर 4 मूर्तियां दे दी जाएंगी, जो यहाँ पर आपकी हो सकता है कोणार्क की एक मंदिर हो और यहाँ पर मतलब मूर्तियां हो, और यहाँ पर जगन्नाथ का हो सकता है कि आपका मतलब परशुरामेश्वर का हो सकता है कि आपका कोई सा भी मतलब उड़ीसा के जितने भी मंदिर हैं कोई सा ही पूछ सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर है तो आप बता सकते हैं। बाकी तो मैंने सब में लिखवाया ही कि कौन कौन सी मूर्तियां हैं, बाकी ज्यादा मूर्तियां नहीं आती हैं, ज्यादातर तो यही चीज पूछा जाता है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर है अप्सराएं की है, शालगंज का है, चीर हरण है, यहाँ पे 2-2 बार चीर हरण लिख दिया है। ठीक है है ना, 2-2 बार लिख रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे पूतना वध है और यहाँ पे गोवर्धन धारण है, माता पुत्र है। यहाँ पर तो आप बहुत जल्दी आसानी से भी याद कर सकते हैं, बस आपको देखना है, इतना ज्यादा समझना नहीं है, इतना ज्यादा रटना नहीं है। मंदिर आपको बहुत ज्यादा टफ लगते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मंदिर इतने टफ नहीं होते हैं, बस आपको याद रखना है, उनका जगह याद रखना है, उनका स्थान याद करना है, उनका निर्माण याद करना है, बस यही चीज 4-5 चीजें होती है, वो चीज आपको याद करना है। बस आप एक बार देख लेंगे ना तो मुझे लगता है एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना कर सके, क्योंकि 4 ऑप्शन देते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर यही बात करेंगे, यहाँ पे जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है जो पुरी में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ष में यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष में जो अप्रैल महीने के यहाँ पर क्या होता है, शोभा यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल के महीने में अगर जाना हो तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत लगता होगा, है ना, लगता होगा कि नहीं, मेरा भी बड़ा जाने का मन है, यहाँ पर उड़ीसा के मंदिर देखने का बड़ा मन करता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि यहाँ पर गए हो, लेकिन मैं तो नहीं गई हूँ मैं तो नहीं गई हूँ, अगर बाई चांस बहुत सारे स्टूडेंट गए होंगे। चलिए, तो यहाँ पे मंदिर घूमने का मुझे बड़ा शौक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो यहाँ पर इसको भी देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर जितना भी पॉइंट है, यहाँ पर तो ये नहीं कह सकती कि ये पॉइंट मत याद करिएगा, लेकिन यहाँ पर जितना भी पॉइंट है, यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर जो भी पूछ लिया जाता है ना, कुछ बस सब कम है। तो जितना भी पॉइंट है यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट्स ही लिख रखे हैं जो यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर का, पहले देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है आपका 1238 से आपका 1264 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलब कौन सा हो गया आपका 13वीं सदी। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका 13वीं सदी हो जाएगा। ठीक है, सोचिए अगर मैं लिख के पढ़ाऊँ ना तो मुझे तो लगता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास चली जाएगी, लिखने में बड़ा टाइम लगता है ना। सबसे बढ़िया आपको यहाँ पर पढ़ा दो, बस आपको समझना है, बस कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे आपको समझना है। मुझे लगता है कि मैं साथ साथ में पढ़ाती हूँ तो आपको याद तो होता होगा, कहीं ना कहीं तो याद हो ही जाता होगा, इतनी तो गारंटी है कि याद तो जरूर होता होगा, है ना। होता है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बस कहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट तो कमेंट, पहले तो इतने कमेंट आते थे, अब तो लोगों को इतना ज्यादा आलस आ गया है कि मतलब कमेंट करना ही भूल हैं, तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर है सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो चीज सबको ही पता होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो यहाँ पर जो है किसको समर्पित है, सूर्य को। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे निर्माण है। तो यहाँ पर निर्माण देखेंगे, जो गंग वंशीय शासक है यहाँ पे नरसिंह देव, ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर कि यहाँ पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किसके शासनकाल में बना है और किसने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा। ठीक है, प्रथम है। चलिए, तो यहाँ पर है दूसरा नाम है यहाँ पे ब्लैक पैगोडा। अभी आपने देखा था व्हाइट पैगोडा जो जगन्नाथ मंदिर का है, तो यहाँ पर है, अब देखेंगे ब्लैक पैगोडा है। तो यहाँ पर जो स्थान है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से कितने मील दूर है, 21 मील दूर है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना कितना दूर है, 21 मील दूर है, यहाँ पर 21 मील उत्तर में। ठीक है, कभी कभी ये चीज बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, समुद्र वाला। ठीक है, एक समुद्र तट पर, एक यहाँ पर नदी। ठीक है, ये चीज दोनों चीज जरूर याद रखिएगा। आपका कौन सा 21 मील यहाँ पर मतलब जो इसका स्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला स्थान वाला, तो स्थान आप जरूर याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि जगन्नाथ से कितना आपका 21 मील दूर एक समुद्री तट पर यहाँ पर कौन सी नदी है, चंद्रभागा नदी है, उसके तट पर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी स्थान बता ही दिया है। बाकी अब याद करते हैं यहाँ पे सदाशिव सामंतराय महापात्रा ने। ठीक है, ये पूरा नाम याद रखिएगा, कौन सा, सदाशिव सामंतराय महापात्रा ने
इस मंदिर का सूर्य प्रतिमा का निर्माण करवाया था। यानी कि इसकी प्रतिमा की बात हो रही है, मंदिर की बात नहीं हो रही है, याद रखना। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रतिमा यानी कि मूर्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सदाशिव सामंतराय महापात्र जो है, यहाँ पर इन्होंने क्या? सूर्य प्रतिमा का यहाँ निर्माण कराया था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह मंदिर सूर्य के रथ के आकार में बना है। तो यहाँ पर जो सूर्य के है, यहाँ पे किसके आकार में बना है? रथ के आकार में बना है। बाकी तो आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, एक बार गूगल सर्च करना। बाकी इतनी ज्यादा पिक्चर से क्या है, आपको ज्यादातर यहाँ पर जो है थ्योरी ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए मैंने लिख रखा है, तो आप एक बार देखना, मतलब गूगल से सर्च करके। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सूर्य के रथ के आकार में बना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। यहाँ पर 12 जोड़ी पहिए हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यहाँ पर कितने? 12 जोड़ी पहिए हैं, जो वर्ष के 12 महीनों, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 12 महीनों, या फिर बोल सकते हैं कि या फिर राशियों के प्रतीक हैं। 12 महीनों या फिर राशियों के प्रतीक हैं यहाँ पर कौन? 12 जो जोड़ी पहिए हैं, ठीक है। सोचिए कि 12 जोड़ी पहिए हैं, कितने अच्छे लगते होंगे देखने में, ठीक है, मतलब सामने से, मैं सामने से बात कर रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पर है कुल मिलाकर 24 पहिए, ठीक है। यहाँ पर 12 जोड़ी पहिए हो गए ना, तो 12 जोड़ी पहिए हैं, तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जो 24 पहिए हैं, दिन के 24 घंटे या वर्ष के 24 पक्षों के प्रतीक है। यहाँ पर किसके? या फिर मतलब दिन के क्या है? 24 घंटे के प्रतीक है, या फिर वर्ष के 24 पक्षों के प्रतीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये किसके लिए? जो सूर्य के है 12 जोड़ी पहिए हैं, जो 12 महीनों के, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मतलब राशियां हैं, 12 राशि मतलब जो है राशियों के प्रतीक है, या फिर कुल मिलाकर यहाँ पर 24 पहिए, जो दिन के जो मतलब कुल मिलाकर जितने भी पहिए हैं, वो 24 जो हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे? 24 घंटे, मतलब दिन के जो 24 घंटे होती है, या फिर वर्ष के 24 पक्षों के प्रतीक हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। बाकी हम बात करते हैं प्रत्येक पहिए में कितनी तीलियां हैं? 8 तीलियां हैं, ये भी याद रखना। कितनी तीलियां हैं? 8 तीलियां हैं पहर के, ठीक है, जो दिन के 8 पहर के प्रतीक हैं। जो किसके प्रतीक है? दिन के 8 पहर के प्रतीक हैं। 4 प्रवेश द्वार हैं, इसमें जो बने हुए हैं 4 प्रवेश, मुझे लगता है इसको पिक्चर्स में एक बार शॉर्ट्स डाल दूंगी तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दूंगी मैं। 4 प्रवेश द्वार हैं, पूर्वी द्वार मुख्य है। मंदिरों में 7 घोड़े, ठीक है, मंदिरों में जो 7 घोड़े हैं, यहाँ पे सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं, ठीक है। मंदिरों में जो सूर्य मंदिर में है 7 घोड़े जो बने सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर माध्यम पूछा जाता है अधिकतर। देखो मंदिर जो बना है यहाँ पर स्लेटी पत्थर या फिर बोल सकते हैं ग्रेनाइट में बना है। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि मतलब अगर मूर्तियां बनी हैं तो यहाँ पे क्लोराइट पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये स्लेटी पत्थर, ग्रेनाइट या फिर मूर्तियां क्लोराइट पत्थर से बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ मंदिर जो कामुक शिल्पाकृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो कामुक है यहाँ मंदिर जो है, तो यहाँ पर कामुक शिल्पाकृति के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में जगमोहन पर, तो जगमोहन, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि जगमोहन क्या होता है और जगमोहन किसके सामने पड़ता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जगमोहन किसके ग्रह के, मतलब ग्रह नहीं सॉरी, किस मंडप के सामने पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मतलब ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, ग्रह मतलब गर्भगृह दे दिया जाएगा, मतलब भोग मंडप दे दिया जाएगा, नट मंडप दे दिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, कुछ भी मतलब दे सकते हैं। हो सकता है कि खजुराहो का दे दे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जगमोहन किसके सामने पड़ता है? यहाँ पर आपका ग्रह मतलब सॉरी गर्भगृह, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। चलिए, इस मंदिर के जगमोहन पर क्या है? क्लोराइट पत्थर से सूर्य प्रतिमा, ठीक है। जो जगमोहन पर क्या है? यहाँ पर क्लोराइट पत्थर से, तो क्लोराइट पत्थर से क्या है? सूर्य प्रतिमा है। तथा मंदिर के गर्भगृह में क्लोराइट पत्थर से निर्मित सिंहासन आज भी सुरक्षित है। तो गर्भगृह तो समझ ही रहे होंगे, तो क्या होता है आपका मुख्य, जहाँ पर मूर्तियां स्थापित होती हैं, जो मेन मंदिर होता है उसी को भी क्या कहते हैं? यहाँ पर गर्भगृह कहते हैं। मतलब जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, जो मेन यहाँ पर देवता होती है, जैसे विष्णु को समर्पित है जगन्नाथ मंदिर, तो यहाँ पर एक गर्भगृह होगा, तो यहीं पर विष्णु की आपको मूर्ति मिलेगी, उसी को ही क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी?
ये चीज तो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और रिपीट करा देती हूँ कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, आपको पता है कि कौन सा आपका समय हो जाएगा, आपका यहाँ पर 1238 से 1264 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो समय है वो कौन सा हो जाएगा, आपका 13वीं सदी हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि ये कहाँ पर है, तो आपको पता है कि कोणार्क में है। और यहाँ पर जो उड़ीसा के जो 3 केंद्र हैं, भुवनेश्वर, पुरी, यहाँ पर कोणार्क, तो तीसरा है आपका कोणार्क। तो यहाँ पर आपने भुवनेश्वर का देखा था, पुरी का देखा था, तीसरा आपने कोणार्क का देखा है। कोणार्क का कौन सा है, सूर्य मंदिर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि किसके समय में बना है या किसने निर्माण करवाया है, तो आप बता सकते हैं कि गंग वंश के जो शासक हैं यहाँ पर कौन सा, नरसिंह देव प्रथम है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो किस माध्यम में बना है, तो ये जो मंदिर बना है कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो ग्रेनाइट पत्थर से बना है, या फिर बोल सकते हैं सिलेटी पत्थर से बना है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मूर्तियां हैं वो किससे बनी है, क्लोराइट पत्थर से बनी हुई हैं। अधिकतर मूर्तियां यहाँ पर जो क्लोराइट पत्थर से बनी हुई हैं, तो ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, और बाकी हम बात करेंगे यहाँ पर जो दूसरा नाम है, ये चीज भी याद रखिएगा, जो इसका दूसरा नाम है ब्लैक पैगोडा है। और यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पर उसको व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। बाकी ये तो सभी लोग जानते हो कि ये सूर्य को समर्पित है, ये तो सभी जानते हैं। जब कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सूर्य का मंदिर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कि सदाशिव सामंत जो महापात्र ने इस मंदिर को सूर्य प्रतिमा का निर्माण कराया था। बाकी यहाँ पर बात करते हैं कि यह जो मंदिर है सूर्य के रथ के आकार में बना है। बाकी ये 12 जोड़ी पहिए हैं, जो 12 मतलब वर्ष के क्या है, 12 महीनों तथा राशियों के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर यहाँ पर जो 24 पहिए हैं, जो दिन के 24 घंटे या वर्ष के 24 पक्षों के प्रतीक है। प्रत्येक पहिए में यहाँ पर क्या है, 8 तीलियां हैं। जो 8 तीलियां हैं वो यहाँ पर दिन के 8 प्रहर के प्रतीक है, ठीक है। 4 प्रवेश द्वार है, पूर्वी द्वार मुख्य है। यहाँ पर कितने द्वार है, यहाँ पे 4 प्रवेश द्वार है। जो पूर्वी द्वार है यहाँ पर मुख्य द्वार है। मंदिरों में जो 7 घोड़े हैं वो क्या है, वो सप्ताह के मतलब जो मंदिरों में 7 घोड़े हैं, तो यहाँ पे 7 दिनों यानी कि 7 दिनों सप्ताह के यहाँ पर मतलब इसके प्रतीक है। माध्यम तो आपको बता ही दिया है। यहाँ पर मंदिर है जो किसकी विशेषताएं हैं, यहाँ पे कामिक शिल्पाकृति आपको देखने को मिल जाएगी, कामुक से रिलेटेड आपको देखने को शिल्पाकृति मिल जाएगी। इस मंदिर में जगमोहन पर क्लोराइट पत्थर से यहाँ पे सूर्य प्रतिमा तथा गर्भगृह पर यहाँ पर क्लोराइट पत्थर से निर्मित सिंहासन आज भी सुरक्षित है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये चीज मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर का यहाँ पर ये भी याद रखिएगा। बाकी हम याद करते हैं, यहाँ पर ये चीज आपको बता ही दिया है ना। ये चीज बचा है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपको बता देती हूँ। ये वाला जो कोणार्क का जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो प्रमुख मूर्तियां हैं उसको देखिएगा। पहला है आपका प्रेमी युगल है, झांझ वादिका। ये वाला बहुत बार एग्जाम में आया है। ये झांझ वादिका वाला, यहाँ पर झांझ वादिका भी बोल सकते हैं या फिर सिंबल प्लेयर भी बोल सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया है कि यहाँ पर ये मूर्ति है वो कहाँ की है। आपका हो सकता है उड़ीसा का दे दे, हो सकता है कि आपका खजुराहो का दे दे। यहाँ पे 3-4 आपका नाम दे सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से है। तो आप बता सकते हैं आसानी से कि आपका उड़ीसा से हो जाएगा। उड़ीसा में कहाँ से, आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर तो पता ही चल गया कि कहाँ पर है ये, ठीक है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखना। झांझ वादिका वाला है, यहाँ पर झांझ या फिर झांझ बजाती हुई, यहाँ पे जो वादिका है वो हो जाएगा। यहाँ पर सिंबल प्लेयर है, या फिर ढोल बजाती नारी है, काम क्रीड़ाकृत, ठीक है, काम क्रीड़ाकृत शिल्प है। यहाँ पे सोल्जर्स लीडिंग है और सोल्जर्स लीडिंग हॉर्स, ये पूरा एक ही है, ठीक है। सोल्जर्स लीडिंग हॉर्स है। नरसिंह देव प्रथम की यहाँ पर कई मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई हैं, ये भी याद रखना। जितनी भी यहाँ पर आपको बताया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसको तो बिल्कुल भी मूर्तियां जितनी भी आपको लिखवाई हैं वो जरूर आप याद करिएगा। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। जो झांझ बजाने वाली है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उसको जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 1984 में यहाँ पे यूनेस्को द्वारा यहाँ पे विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया था। किसको, कोणार्क के सूर्य मंदिर को शामिल किया गया था। यहाँ पर हम बात करते हैं 1937 में कि जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका तैल चित्र में बनाया था। किसने, जेम्स फर्ग्यूसन ने बनाया था। और कौन से, 1937। चलिए, ये तो चीज हो गया है आपका पूरा कंप्लीट, आपको मैंने बता दिया है। तो जितना है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप उसको जरूर बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो यहाँ पर आप 10-20 मिनट दे देते हैं तो इतना ज्यादा वो नहीं है। आपको बहुत अच्छा
आपको नॉलेज मिलेगी। इसीलिए मैं एक क्लास थ्योरी की लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिस सेट कराती जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ, साथ साथ में आपका स्थापत्य भी कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि स्थापत्य से कम आपके चाहे टीजीटी का एग्जाम हो चाहे आपका पीजीटी का हो, यहाँ पर स्थापत्य आपके भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है 6 से 7 हो सकता है कि मतलब 4 से 5 भी हो, लेकिन आपको देखो तैयार तो करना ही है, क्योंकि अगर आप नंबर चाहते हैं, मेरिट बनाना चाहते हैं, तो आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जाते जाते सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि सारे स्टूडेंट ने कमेंट करना छोड़ दिया है, जल्दी से कमेंट करिएगा जरूर अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, और लाइक भी जरूर करिएगा, मेरे बिना कहे ही लाइक कर दिया करिए। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, बाकी 10:30 बजे मिलेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के साथ। यहाँ पर कितने क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे फिर से बता देती हूँ 146। ठीक है, आज यहाँ पर कम है, यहाँ पे 146। देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, मैं बता देती हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको थंबनेल में डाल दिया करूंगी कितने क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको बता देती हूँ कि आपको जितना भी कराऊंगी यहाँ पर टॉपिक के साथ कराऊंगी, और जितने भी क्वेश्चन है ना, कोशिश करा करिए कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, देखो मैं इतनी ज्यादा फास्ट चलती हूँ कि अब इससे ज्यादा फास्ट नहीं चल सकती है ना, तो मैं भी इंसान हूँ जितना हो सकता है मैं उतना फास्ट चलती हूँ। तो जितना है आप उसको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराया करिए, क्योंकि यहाँ से आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। देखो तैयारी तो सब लोग की हो ही चुकी है, बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, तो यहाँ पे कोशिश करा करिए जितने भी स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करिए। बाकी फिर मिलते हैं 10 बजे। आज मैंने सोचा है कि आज आपकी क्लास जल्दी कर दी जाए, 10 बजे कर दी जाए, पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से रिकॉर्ड हो जाए और आपकी क्लास जल्दी कर दी जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, और जाते जाते इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, thank you everyone।